बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं हूँ आपकी कशिश। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो दानिश की हाय बाय शाय लेने के बाद से हमें जो आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा तो हमने बताया था कि शादी में जाना है। तो यहाँ पर जनाब हम शादी में जाने के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। और मरियम की मम्मी भी आ गई थी, यानी उनकी छोटी बहन। तो बस हम लोग सब फटाफट से तैयार हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम कैसे तैयार होते हैं, तो उसका जो है फाइनल लुक क्या है और क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो बस हम 3-4 चीज़ों से फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और मुझे सच बता रहे हैं, आप हंसीएगा मत, क्योंकि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नील और ज़ीरो है। और आईलाइनर तो लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, फाउंडेशन तो हमने अब लगाना शुरू किया है 2-4-6 महीनों से, क्योंकि हमने कभी ये भी नहीं यूज़ किया था सच्ची। तो यहाँ पर हमने एक लिपस्टिक ले लिया है और एक काजल, और फाउंडेशन है लैक्मे का सीसी क्रीम जो आती है, वो सीसी क्रीम। तो बस इन 3 चीज़ों से जो है काजल, लिपस्टिक और ये जो है लैक्मे की सीसी क्रीम 925। तो हम नाम भूल रहे थे, तो अभी जब वॉइस ओवर करते वक्त देखा तो ध्यान आया। तो यहाँ पर जो है हम अपनी बहन से बात भी किए जा रहे हैं। तो ये देखिए आई पैलेट है, आई शेडो पैलेट है, और ये काजल है। तो इन्हीं चीज़ों से हम तैयार होंगे। और हम जैसे ही हट गए और कैमरा मेरा जो है कैमरा मेरा जो सेट था, शूट हो रहा था, तो ये पीछे क्यों रहते, तो इन्होंने भी अपने कुछ अदाएँ आकर मेरे कैमरे में जो है अपनी शूट कर दी हैं। और ये हमने purple.com से मंगाया था, जो सामान हमने आई पैलेट आपको दिख रहा है, शेडो पैलेट और ये लिपस्टिक भी। तो अगर आप कहेंगे तो ये 2 मेकअप का प्रोडक्ट की जो लिंक है वो आपसे शेयर कर देंगे। देखिए मेरा आईलाइनर बिल्कुल सही नहीं लगा, और मुझे सच में नहीं आता है लगाना, क्योंकि हम जब भी लगाते हैं तो हमारा हाथ जो है वो काँपने लगता है। तो बस इस तैयारी के बीच में जो है जल्दी जल्दी में हमने अपना फाइनल लुक जो था वो आपसे शेयर ही नहीं किया, और वो वीडियो शूट नहीं कर पाए। खैर अब हम शादी जो जहाँ पर शादी है वहाँ मैरिज हॉल में आ गए हैं, और काफ़ी भीड़ थी। तो बस यहाँ पर तो सारे अपने पूरे पड़ोसियों की शादी बगल में थी, जो हमने बताया था आपको कि मांझी में जाना है। तो ये वहाँ मतलब वहाँ उसी लड़की की शादी है, यानी मेरी छोटी बहन की तरह है, और बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। और आप सब उसके लिए दुआ करिएगा। और उसका नाम समन है, और उसकी ज़िंदगी में आने वाली जो भी खुशियाँ हैं, उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, और इसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख ना आए। और हम सब बैठे थे, और अब तो थोड़े बहुत जो है ठंडक होने लगी है, हम तो हर ब्लॉग में ये बात बता ही रहे हैं। तो वाकई में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग होता है विंटर्स में। तो अक्सर हम जो है विंटर्स में जो है कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और सुबह में अदरक वाली चाय और शाम में कॉफ़ी। तो किसी दिन हम कॉफ़ी बनाएंगे और उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो कॉफ़ी बनाना बहुत ही इजी होता है। तो हम लोग सब यहाँ पर तकरीबन 8 बजे यहाँ पर हम लोग आए थे, और घर जाते जाते 11 बज गए थे। और अब बारात जो है वो आ चुकी है, और ये सब हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं, बिल्कुल अगल बगल, बिल्कुल ख़ास। तो बस हम सब जब यही फंक्शन होता है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और बहुत ही ज़माने के बाद समझिए कि मोहल्ले में रह के किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, और ये सब कोरोना की वजह से हुआ, वरना हम सब एक दूसरे के घर जाते थे, आते थे, मुलाकात होती थी। और इस तरह से जब मिले तो बस खाने का तो कुछ होश ही नहीं रहा, और हम सब बहुत देर तक बात करते रहे। तो हम सब ने खूब बातें की इधर उधर की, और सब ने एक दूसरे की खैरियत ली, और हंसी मजाक हुई, गपशप लड़ाया, हम सब ने इंजॉय किया, और सच में बहुत अच्छा लगा। और ये जो हरे सूट में बैठी हैं, तो मेरे बच्चों को जो है इन्होंने ही अरबी पढ़ाया, यानी कुरान शरीफ जो मुकम्मल कराई तो इन्होंने ही कराई। और वैसे तो चच्ची हैं, मम्मी की देवरानी लगती हैं, लेकिन बच्चे उस्तानी जी उस्तानी जी कहते हैं, आज भी वो कहते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी हैं माशाल्लाह बहुत ही जो है मोहब्बत करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे हैं।
तो तकरीबन रात के अब बज रहे हैं 9, 9:30, और हम सबको जब खाने का होश आया तो हम लोगों ने कहा चलो खा लिया जाए। और ये जो है बेटा जो है, ये जो उस्तानी जी बैठी हैं यानी मेरी चच्ची जी, उनका नाती है और ये कानपुर में रहते हैं, तो आप सबको बाय बोल रहे हैं। तो हमने इनसे कहा थोड़ा सा मुस्कुरा दो, लेकिन इनको थोड़ा सा कैमरे के सामने आने में शर्म लग रही थी। तो खैर बारात आ चुकी है और सारे लोग जो है, बारात जो है वो लखनऊ से आई हुई थी, क्योंकि हमने बताया है कि हमारा जो शहर है बाराबंकी और हमारे यहाँ से लखनऊ बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस आधे घंटे का रास्ता है। और दानिश भी जो है शरारती, दानिश ने तो बहुत ज़्यादा महफिल में तंग किया और इन्होंने अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो बच्चे तो अक्सर यही करते हैं, तो बच्चों का तो काम होता है और परेशान करना। जब मेरे भी बच्चे काफ़ी छोटे थे तो ये सब भी अगर शादी में खो जाते थे तो हम ढूंढने लगते थे कहाँ गए कहाँ गए। तो वही वक्त अभी हम अपनी बहन से शेयर कर रहे थे कि जब दानिश के इतने हमारे बच्चे थे तो ये सब भी ऐसे ही करते थे। तो अब जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है तो वहाँ पर आ गए हैं और आ, बस अभी खाना पूरी तरीके से मतलब सबने खाना नहीं शुरू किया है। स्टार्टर ही इंसान खा लेता है, उसी से पेट भर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना ही रहता है। तो बस हम सब ने शुरू कर दिया खाना और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और लखनऊ जाना था और थोड़ा सा काम था हमारा, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। आप सब भी घर के ब्लॉग्स देख देख के बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा बाहर भी जो है क्या कहते हैं एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो अभी आपको थोड़ा सा जो है जो हमने शॉपिंग वगैरह की, शॉपिंग क्या की है, बस शॉपिंग करते करते रह गए और भूतनाथ की मार्केट भी गए, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। हमने सोचा कि कुछ विंटर्स के कलेक्शन मिल जाएंगे तो ले लेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए था वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो फिर हमने लिया ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं आई, और जब चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो फिर नहीं लेनी चाहिए। और क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आती है वो एक ही नज़र में आपको पसंद आ जाती है। और भूतनाथ की मार्केट तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और जो लोग लखनऊ में रहते हैं तो वो अक्सर जो है जाते हैं। और ये पिंक वाली कुर्ती हमको पसंद आ रही थी, लेकिन इसके साथ का जो प्लाज़ो था वो भैया बहुत ही ज़्यादा जो है डार्क कलर में दिखला रहे थे, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था। तो हमने कहा भैया ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब ये जब हम इसको शूट कर रहे थे तो ये कलर इसका ऐसा नहीं है, बहुत डार्क वाला जो रानी कलर होता है वो, और ये भी कलर इसके साथ नहीं जा रहा था। लेकिन देखिए ब्लॉग में ऐसा लग रहा है, वीडियो में, कि मतलब ये इसके साथ जा रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं जा रहा था। तो समझ में नहीं आया हमको, तो फिर हमने नहीं लिया। तो उसके बाद से नाश्ता वगैरह जो है करके घर से निकलना नहीं हो पाया था, तो थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, तो सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। और जो दवा शवा लेनी थी वो भी हमने ले ली है। तो ये देखिए ये है इदरीस की बिरयानी, और यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरह से, वैसे तो हमने हर बार जो है टुंडे की खाई, और देखिए ये पैर से बेचारे माजूर हैं, लेकिन इन माशाल्लाह माशाल्लाह ये अपना काम इस तरह से कर रहे थे। तो हमने सोचा कि देखो अल्लाह पाक ने पैर से जो है इनको थोड़ा सा मतलब इस तरह से इनको दिक्कत है, लेकिन देखिए अपना काम फटाफट फटाफट कर रहे थे और बहुत चीज़ें अपने आप से हैंडल कर रहे थे। तो आइए आप सभी खा लीजिए। लेकिन इनकी बिरयानी जो थी हमको समझ में नहीं आई, इतनी हमें टेस्टी नहीं लगी जितनी टुंडे वाली लगती है। खैर अपना अपना जायका होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बिरयानी जो थी बस हमने वो भरपेट नहीं खाई, वो हमें अच्छी नहीं लगी, मतलब मेरे जायके के हिसाब से हम उसको 10 में से सिर्फ 4 नंबर देंगे। तो उसके बाद से हमने सोचा कि खाने से तो पेट भरा नहीं, अब घर पे ही जा कर के खाना खाएंगे। तो हमने जो है फटाफट से जो है सैंडविच और थोड़ी सी फ्राइज़ और कॉफ़ी ऑर्डर कर लिया था। तो फिर उसी से काम चलाया, और वैसे भी जो है दिल भी कर रहा था कॉफ़ी पीने का। तो यहाँ पर किसी की बर्थडे भी थी, तो इन्होंने रेस्टोरेंट बहुत अच्छा सा जो है सजा रखा था, तो अच्छा लग रहा था। और
मतलब अभी जिनका बर्थडे था वो आए नहीं थे, लेकिन वहाँ पर तैयारी श्यारी हो रही थी और काफ़ी भीड़ भी नहीं थी, बस एक दो लोग और बैठे हुए थे। तो बहुत सुकून से हमने कॉफ़ी पिया और सैंडविच ली, क्योंकि फिर जब भूख लगी होती है तो फिर क्या बंदे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस ऐसे खा पी लिया और इनके यहाँ की सैंडविच इतनी अच्छी थी कि दिल खुश हो गया खा करके। और थोड़ी थोड़ी ठंडक का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि आज पूरा दिन जो है धूप निकली ही नहीं और ऐसे लग रहा था कि जैसे सड़कों पे धुंध छाई हुई है। तो धुंध तो आज गिर रही थी। तो देखिए अब पूरी तरह से इसी तरह से मौसम हो कि ठंडक बढ़ जाएगी। और अभी जब हम घर पे आए शाम को तो फिर हमने सबसे पहले आ कर के जो है अपनी शॉल निकाली, क्योंकि हमें सच में ठंडक लग रही थी। तो यही सैंडविचेस थी जो हमने ऑर्डर किए थे और कुछ फ्राइज़ थी। तो हमने सोचा कि आपको भी इनका जो लुक है वो दिखला दें, और ये बहुत ज़बरदस्त था, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। जो नए होंगे वो भी लाजमी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अनदर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।